श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी यात्रा का रविवार को स्टेशन रोड गुरुद्वारा रायपुर में समापन हुआ। 3 अक्टूबर को राजधानी से शुरू हुई 10 दिवसीय प्रदेश कीर्तन यात्रा पूरे प्रदेश के प्रमुख जिलों के सभी गुरुद्वारों सहित संगत को दर्शन देकर 12 अक्टूबर को रायपुर पहुंची। इस दौरान इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शहीद यात्रा के समापन पर प्रीतम गुरुद्वारा मोवा, बाबा बुड्ढा जी साहिब गुरुद्वारा तेलीबांधा, महावीर नगर, श्याम नगर, पंडरी गोविंद नगर, देवेंद्र नगर गुरुद्वारा की संगत को दर्शन देकर राजधानी के गुरु गोविंद सिंह चौक से नगर कीर्तन के रूप में स्टेशन रोड गुरुद्वारा पहुंची, जहां विधिवत रूप से यात्रा का स्वागत किया गया एवं अरदास के बाद गुरु का लंगर वितरित किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब शहीदी शताब्दी वर्ष यात्रा प्रभारी महेंद्र सिंह छाबड़ा तथा सुरेंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि 10 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कीर्तन यात्रा अनेक जिलों का भ्रमण करते हुए लंबा सफर तय कर प्रदेश के 75 प्रमुख गुरुद्वारों के संगत को पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एवं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की ऐतिहासिक निशानियां के दर्शन करवाकर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी बलिदान की जानकारी जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350वां शहीदी वर्ष चल रहा है और सिख समाज छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश स्तर पर से एक शहीदी यात्रा लेकर 3 तारीख से रायपुर से आरंभ किए थे। हम लोगों ने प्रदेश के करीब 2100 किलोमीटर की यात्रा करके 75 से अधिक गुरुद्वारा साहब में गुरु दर्शन कराकर आज फिर हम लोग यहाँ पर वापस स्टेशन रोड गुरुद्वारा में पहुँचे हैं। और ये शहीदी यात्रा हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म को की रक्षा करने के लिए जो अपनी शहीदी दी थी, उनके शीश चले गए थे, उनको धड़ से अलग कर दिया गया था, उस शहादत को हम आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी इस शहादत को समझे, जाने और पहचाने, इसके लिए हम लोगों ने ये शहीदी यात्रा पूरे प्रदेश स्तर पर निकाली थी। शस्त्रों का भी प्रयोग किया गया था जो उस जमाने के लिए जब मुगल काल में इसका इस्तेमाल किया गया था, उसके शस्त्रों के बारे में कुछ बताइए। निश्चित रूप से हमारे गुरुओं ने जो अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया था उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर में जनता के दर्शन करने के लिए, संगत के दर्शन करने के लिए रखा है। एक हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब भी है जो हाथ की उस जमाने में हाथ से लिखा हुआ है, उसका भी हम लोग संगत को दर्शन करा रहे हैं। और एक पूरा भक्तिमय वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ में खड़ा करने का काम सिख समाज छत्तीसगढ़ ने किया है। गुरु तेग बहादुर साहब को पहचानने का, उनके शहादत को जानने का, उनके बलिदान को पहचानने का काम करवाने के लिए हम लोगों ने आगे बढ़कर इस शहीदी यात्रा को आरंभ किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ जो हमारे गुरुओं ने जो शहादत दी थी उसको आम जनता भी पहचानेगी और हमारा समाज के जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी पहचानने का काम करेगी। देखने को मिला, केवल एक ही सिख समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोग भी इस यात्रा में शामिल। देखिए, बसना जैसे, पिथौरा जैसे शहर में करीब 15 से 20 समाज के लोगों ने आगे आकर इस शहीदी यात्रा का स्वागत किया, उसका सम्मान किया। हमारे साथ जो पंच प्यारे की अगुवाई में चल रही है उसका सम्मान किया, गुरु ग्रंथ साहब में माथा टेका। तो हमें पूरा इस बात का एहसास हो गया है कि निश्चित रूप से जो गुरु तेग बहादुर साहब ने जो शहादत दी थी वो वास्तव में आज निश्चित रूप से जो हिंद की चादर की उपाधि उनको मिली थी वो आज चरितार्थ हो रही है। आज श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो 350वां शताब्दी शहादत दिवस है, उसके उपलक्ष्य में सिख समाज छत्तीसगढ़ द्वारा 3 अक्टूबर को एक शहीदी यात्रा आरंभ किए थे रायपुर से। और बड़े हर्ष की बात है कि वो शहीदी यात्रा पूरे 10 दिन तक पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण करके पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत क्यों दी थी उसकी जानकारी देने के बाद और हर जगह भजन सिमरन करते हुए आज यह यात्रा रायपुर वापस पहुंची है। पूरी संगत में बहुत उत्साह है और इस अवसर को पूरे छत्तीसगढ़ का, पूरे देश में हमारी कौम बहुत धूमधाम से मना रही। जब देश में मुगलों का शासन था और सिख धर्म की परंपरा रही कि धर्म की रक्षा की खातिर, देश की रक्षा की खातिर और जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाया था। और 5वें गुरु से शहादत शुरू हुई थी। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, जिनको दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां शीशगंज साहिब गुरुद्वारा भी है, वहां उनको शहीद किया गया था। उनकी याद में 350वीं शहीदी शताब्दी पर यात्रा निकली थी। और इस यात्रा में मूल रूप से जो पारंपरिक शस्त्र है, जो गुरुओं के इतिहास से संबंधित शस्त्र है, उन शस्त्रों
को भी यहाँ पर रखा गया और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय कि ऐसे गौरवशाली इतिहास के शस्त्रों को हम लोग यहाँ पर उनका दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भी सौभाग्य का विषय और निश्चित ही इन शस्त्रों को देखने के साथ हम उस इतिहास को भी याद करते हैं और साथ में सबक भी लेते हैं कि भविष्य में देश और धर्म की रक्षा की खातिर यदि कोई आतताई अगर सिर उठाएगा तो उसको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। और धर्म की रक्षा की खातिर सिख धर्म पहले भी तत्पर था, आज भी तत्पर है, आगे भी तत्पर रहेगा। एक संदेश है कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वीं जयंती मनाया जा रहा है और इसमें यात्रा निकली थी और पूरी प्रदेश भर में सभी गुरुद्वारों से होते हुए आज 12 दिन के बाद रायपुर वापसी हो रहा है, जिसका भव्य स्वागत हम देख रहे हैं, शोभा यात्रा हम देख रहे हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है धार्मिक कि हम उस शहादत को प्रणाम करते हैं और एक संदेश देते हैं समाज को कि हम सब मिल करके आपसी भाईचारा एक सौहार्द बना के रखें और उनकी शहादत को हम सब स्मरण करते रहें। ऐसे ये प्रेरणा का आज अवसर है और मुझे भी आज ये अवसर में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली अवसर है।